दोस्तों, आज हम एक ऐसे किशोर साहित्यिक का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसने अपने आयु की 13 साल में एक पुस्तक लिखा, एक नॉवेल लिखी और जो इंटरनेट द्वारा पूरे देश दुनिया भर में पहुंचा दी। और इसके लिए इस बालक का, जो कि 7वीं कक्षा में था, उसका उसके स्कूल में सत्कार भी किया गया, सम्मान भी किया गया। अच्छा, मज़े की बात तो यह है कि इस युवक ने ये इंग्लिश में लिखी किताब ये दुनिया में सराही गई है। मेरे बहुत सारे मित्रों ने वो पढ़ी और उसकी बहुत अच्छी तारीफ दी। ये फिक्शन है, एक नॉवेल है और ये नॉवेल को इन्होंने लिखा है। नाम है साद अमन, रहते हैं औरंगाबाद में और पढ़ाई करते हैं। अब ही इज़ गोइंग टू 8th। तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा कि आपको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? ये सबसे बेसिक सवाल। तो मुझे बचपन से ही पढ़ने का काफ़ी शौक था, किताब पढ़ने का। और मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या मैं लिख सकता हूँ, और मैं पहले से लिखता था। लेकिन इस किताब को लिखने से पहले काफ़ी सारे मुझे लिखने में शौक आया। और इसका एक रीज़न था, कोरोना काल था, करने को कुछ नहीं था, स्कूल भी 3 घंटे की हो गई थी। तो मैं काफ़ी किताबें पढ़ने लगा और मुझे उसमें से आइडियाज़ आने लगे, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लिखना शुरू करूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आपने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम है अ सैन फ्रांसिस्कन ड्रीम। अच्छा, और इसकी कथा क्या है? तो दोस्तों, ये एक 6 दोस्तों के समूहों के बारे में है। ये जो समूह है, ये सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका के शहर है, यहाँ फंस जाते हैं। तो इसके बाद इनके साथ क्या होता है, ये भारत कैसे वापस लौटते हैं, इनके उनके बीच में क्या वार्तालाप होते हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है भारत के बच्चों का। हाँ, इसमें भारत और भारत के बाहर के बच्चे, अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी कल्पना है, बड़ा बड़ा विस्तार है इसमें। अ, आप इस पुस्तक के लिखने में आपको क्या प्रेरणा थी कि ऐसी किताब लिखी जाए? तो हालांकि मैं बहुत पढ़ रहा था, इसकी जो कल्पना मुझे आई, ये पढ़ने से ज़्यादा मुझे कई सारे पुराने टीवी शोज और मूवीज जो मैं देख रहा था अमेरिकन, उनसे आई। और मैंने सोचा कि इस तरह की तो कोई किताब मैंने पढ़ी नहीं है जिसमें इसी तरीके का मजाक वाला और एक लाइट हार्टेड एटमोसफियर है, और इस तरीके का एक काल्पनिक एडवेंचर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे लिखा जाए। वेरी गुड। इस किताब के द्वारा आपने कौन सा विचार प्रस्तुत किया है? तो इसमें बहुत सारे विचार मैंने प्रस्तुत किए हैं, बट मेनली 3 विचार, ये 3 आइडियाज है इसके। एक है दोस्ती, दूसरा है बॉर्डरलेसनेस, यानी कि यहाँ पे कोई निर्बंध नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, और एक दूसरे के बीच में झुल गुल मिल मिलजुल रहे हैं बच्चे। बॉर्डर्स का कोई इसमें सवाल नहीं है। और तीसरी चीज़ है, इसमें एक लाइट हार्टेडनेस है, और कई सारे मतलब एस्पेक्ट्स को जो बच्चों के लाइफ में आते हैं, तो उनको उनके ऊपर मैं व्यंग्यात्मक लेखन किया। बहुत अच्छा, बहुत। आज के दौर में ऐसा साहित्य बच्चों ने पढ़ना चाहिए कि जिसमें वो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपस में के मतभेद दूर हो जाएंगे और एक दूसरे से मिलके एंजॉय करेंगे लाइफ को। मेरा अगला सवाल है आपसे कि वो कोरोना काल तो 2 साल का रहा, तो आपको ये पुस्तक लिखने में कितना समय लगा? तो ये पुस्तक को सिर्फ लिखना है, यानी कि उसके पूरे चैप्टर्स लिखने को, इसको मुझे तकरीबन 3 महीने लगे। पर इसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक, जनवरी 2022 तक, जब मेरी किताब प्रकाशित हुई, तब तक संपादन, अलग अलग लोगों की राय पूछना और नए नए एडिशंस करना, कुछ चैप्टर्स निकालना, ये सब काम में मुझे तकरीबन 1.5 साल लगा। तो कुल मिला के 1.5 साल का मुझे वक्त लगा ये पूरी किताब लिखने और संपादित करने में। वाह वाह! आपने कोरोना काल का बहुत सदुपयोग किया है और ये बच्चों के लिए बहुत आदर्श की चीज़ है कि आपको कंपल्सरी छुट्टी मिली थी वो, तो ये छुट्टी में घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे
ऐसे समय आपने आपकी क्रिएशन को मौका देना चाहिए और आपने उसका सही यूटिलाइजेशन किया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं किशोरों से आप जानबूझ के ये कहूँगा कि जब भी कभी ऐसा संकट आता है तो उसको सुविधा में, कुछ संधि में, मौके में उसको परावर्तित करना चाहिए। अ, इसमें अगला सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं कि इस पुस्तक की क्या खासियत है? व्हाट इज यूनिकनेस? तो इस पुस्तक की, जैसे कि मैंने कई सारे एलिमेंट्स बताए, लेकिन इसमें से मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि इसमें अलग अलग देशों के, अलग अलग उम्र के विविध विविध बच्चे, और बच्चों के अलावा बड़े भी जो है एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। और यही मुझे इसकी खास बात लगती है, इसकी विशिष्ट जो पहलू है वो लगता है कि इसमें जो है राष्ट्र या फिर धर्म या इस तरह का कोई बंधन नहीं है। ये पूरे विश्व की किताब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये व्यापक दृष्टिकोण आपका बहुत अच्छा है। ये पुस्तक प्रकाशित करते समय आपने लिखा तो मेहनत से है, लेकिन इसको प्रकाशित भी किया है। तो इस प्रकाशन की प्रक्रिया क्या रही और उसमें कुछ बाधाएं आई होंगे, तो वो बाधाएं कौन सी? तो अगर आपको पता नहीं है, तो जब कोई भी किताब प्रकाशित की जाती है तो उसके लिए आपको एक एजेंट ढूंढना पड़ता है, फिर पब्लिशर ढूंढना पड़ता है, और फिर पूरा प्रोसेस होता है। और मैं इसी जो है कोशिश में जुटा रहा तकरीबन 1 साल। फिर उसके बाद मेरे पहचान में कई सारे पब्लिशर्स थे। तो डेल डिज़ायर बुक्स नामक मेरे माता पिता भी उसके भाग हैं, ऐसी एक पब्लिशिंग कंपनी थी। तो मेरे माता पिता के थ्रू उनको पता चला और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पब्लिश कर लेंगे। तो इसके बाद लेकिन फिर भी बाधाएं है। तो पहले तो ये बाधा थी जो मैंने पूरा ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा था मेरे उम्र पे, या मैंने लिखा है। और कुछ कह रहे थे कि हम विश्वास भी कर रहे थे, हम इतने छोटे बच्चे की किताब नहीं करेंगे पब्लिश। ठीक है। अब जहाँ पे डेल डिज़ायर बुक्स ने पब्लिश किया, तो हमने अमेजोन केडीपी यानी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग नामक एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन द्वारा बनाया हुआ, इसका उपयोग किया। इस पे बेसिकली लोग अपनी किताबें पब्लिश कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि अब ये किताब आ रही थी विदेश से, तो उस वहाँ पे का कोऑर्डिनेशन, टाइम जोन्स, इसके अलावा पैसों के अलग अलग मार्जिन, जैसे बहुत महंगी किताबें रखनी पड़ती है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होते हैं। तो इन सब बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सब अच्छा हुआ, सब सही हुआ, और 26 जनवरी 2022 को मेरी किताब प्रकाशित हो गई। ये ऑनलाइन पब्लिकेशन जो है, ये इसने बड़ी सुविधाएं प्रदान की है। खास तौर से नए लिखने वालों के लिए ऑनलाइन का प्रकाशन ये सबसे सुविधाजनक मार्ग है। वही मार्ग आपने अपनाया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको बाधाएं थी, आपने पहला प्रयोग था, तो इस काम में आपको किन किन लोगों ने सहयोग किया? बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। तो सबसे पहले मैं मेरे माँ को, यानी मेरे मम्मी को थैंक करना चाहूँगा। बहुत सारा उन्होंने उसमें कोशिश की, मेरा सहयोग किया। कहानी की वो पहली संपादक, पहली शुद्ध लेखन ठीक करने वाली वही थी। मेरे पिताजी ने भी मेरी मदद की, स्पेशली पब्लिशिंग के प्रोसेस में। इसके अलावा मेरे पहचान में साहित्यकार, जैसे कि मेरे दादा हो गए, वगैरह वगैरह, इन सब ने मेरी जो है मदद की। एक थोड़ा सा और पीछे जाते हैं आज, तो आपने अपनी कथा में सैन फ्रांसिस्को का टारगेट पकड़ा था, तो वहाँ जाते हैं वो बच्चे, तो वो सैन फ्रांसिस्को ही क्यों? वो न्यूयॉर्क क्यों नहीं गए? उन्होंने सैन फ्रांसिस्को क्यों चुना? तो 2-3 चीज़ें मेरे ध्यान में आई। पहली चीज़, न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क में तो बहुत सारी कहानियाँ होती है, भारतीय और नॉन भारतीय लेखक ने बहुत लिखी हुई है, तो कुछ अलग करना था। दूसरी चीज़, सैन फ्रांसिस्को नॉर्मल जिस तरह के शहर में हम ग्लोबल स्टोरीज देखते हैं भारतीय ऑथर्स द्वारा, जिसमें 1 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो ये मैंने चुना 8-9 लाख लोग वाला, तो थोड़ा छोटा शहर चुना। और तीसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग आके रहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा जहाँ पे विविधता है। तो इन 3 रीजंस की वजह से मैंने ये चुना, और उसके अलावा वहाँ की सीनरी, अलग अलग जगहें बहुत सारी खूबसूरत है, इसलिए चुना मैंने। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे मैं यह पूछना चाहूँगा कि लोगों को आपकी किताब क्यों पढ़नी चाहिए?
तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि मेरी किताब इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें एक बच्चे की दृष्टिकोण से पूरे विश्व को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इसके अगर और एक क्वालिटी, प्रैक्टिकल क्वालिटी में बोलूँ, तो ये किस तरीके की किताब है जिसको पढ़ के आप पूरे दिन का आपका जो स्ट्रेस होता है उसको कम कर सकते हैं, उसको हल्का कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लाइट हार्टेड हंसी मजाक है, ह्यूमर है। और ये एक ऐसी किताब है जिससे आपको कई सारी यादें भी ताज़ा होंगी, दोस्ती की, बचपन की। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है आपने पढ़ना चाहिए। और अगर आपको पढ़ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भेज दी है इंटरव्यूअर साहब को, वो डाल देंगे। ओके, तो ये हो गया आपकी आई हुई किताब के बारे में। लेकिन आगे आप कुछ लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट आपके हाथ में है? तो मैंने अभी तक 10 शॉर्ट स्टोरीज लिख चुका हूँ मैं इस काल में, और मैंने सारे प्रकाशित किए। पिछले जुलाई से ये उपक्रम चल रहा है। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो मैंने कई सारी नई किताबों के आइडियाज को सोचना भी शुरू कर दिया और कुछ को लिखना भी शुरू कर दिया है। और मुझे उम्मीद है कि 2023 के अंत तक, 24 के शुरुआत तक मेरी एक नई किताब तैयार रहेगी। अरे वाह! ये किताबें लिखते रहते हो या पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई भी करता हूँ, पर समय निकाल लेता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है और एक प्रोडक्टिव यूज है मेरे फ्री टाइम का। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका और दूसरा क्या प्रोजेक्ट है? तो अभी इस हफ्ते, यानी मई का पहला हफ्ता जो हो गया, इसमें 52 वीक्स 52 साइंटिस्ट नामक मेरी एक सीरीज चल रही है, जिसमें हर एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो हर एक हफ्ते में एक साइंटिस्ट को कवर करने की ये मेरी कोशिश है। और ये कोशिश अभी तक 51 वैज्ञानिकों के लिए सफल हो चुकी है, और मैं 52वें की और बढ़ रहा हूँ। इसी हफ्ते वो वीडियो आ जाएगा, उसकी भी लिंक डालने दूंगा मैं। और उसके बाद आप देख लीजिए, ये मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा मैं कई सारे दूसरे चीज़ों में भी कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में भी कोशिश की, कोडिंग में भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा एक सपना ये भी है कि मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करूँ। वाह, वेरी गुड। साद अमन, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि उनका इस पे किंडल के ऊपर जो पुस्तक है सेंट फ्रांसिस्को, तो वो किताब आप ज़रूर साद अहमद के नाम से खोजिए, आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर पढ़िए। और उसी के साथ मैं ये भी शुभकामनाएं दूंगा कि आगे उनका कहानी का जो बुक आएगा वो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू।